क्यों जरूरी है 10 दिक्पालों की पूजा? क्या आपको पता है 10 दिशाओं में आपकी रक्षा करते हैं 10 दिक्पाल। प्रत्येक दिशा में जाने वाले व्यक्ति की रक्षा करते हैं 10 दिक्पाल। संकट कटे मिटे सब पीरा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। किस दिशा में कौन से देवता? हिंदू धर्मानुसार प्रत्येक दिशा का एक देवता नियुक्त किया गया है जिसे दिक्पाल कहा गया है, अर्थात दिशाओं के पालनहार, दिशाओं की रक्षा करने वाले। प्रत्येक मानव जब भी चलता है किसी न किसी दिशा में ही चलता है, बिना दिशा के वह कभी चल नहीं सकता। या तो वह सही दिशा में जाएगा या गलत दिशा में जाएगा। गलत दिशा में चलने वाले को दिशाहीन कहा जाता है या पथभ्रष्ट भी कहा जाता है। संज्ञा दी जाती है ज्यादातर लोगों को केवल पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण इन 4 दिशाओं के बारे में ही पता होता है, लेकिन इसके अलावा भी उत्तर पश्चिम के मध्य का स्थान, वायव्य कोण, उत्तर और पूर्व के मध्य का ईशान कोण, दक्षिण पूर्व के मध्य का आग्नेय कोण, दक्षिण पश्चिम के मध्य का नेतृत्व कोण होता है। इस तरह से 8 दिशाएं हो जाती हैं। साथ ही में आकाश और पाताल को 2 दिशाओं में माना गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 10 दिशाएं मानी गई हैं। वास्तु शास्त्र में हर दिशा अपना अपना एक अलग अलग महत्व माना गया है, क्योंकि हर दिशा में अलग दिक्पाल और स्वामी ग्रह होते हैं। इसी कारण हर दिशा का अलग प्रभाव होता है। वास्तु शास्त्र में दिशाओं का विशेष महत्व होता है और इन दिशाओं पर किसी न किसी देवता का आधिपत्य जरूर होता है। दोनों तरह की ऊर्जाएं तभी घर में प्रवेश करती हैं जब दिशाओं में कोई विशेष चीज को रखा जाता है। दिशा में रखी गई वस्तु से अगर उस दिशा के देवता प्रसन्न होते हैं और वहां पर सकारात्मक ऊर्जा रहती है, तो वहीं अगर दिशा में देवता नाराज होते हैं तो वहां पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी पड़ता है। आम व्यक्ति को इन सब चीजों की जानकारी बहुत ही कम होती है, जिससे वह यह जान सके कि उसका घर वास्तु शास्त्र के अनुसार ठीक है या गलत है, या फिर घर के किस कोने में कौन सा वास्तु दोष है। ऐसे में आज हम आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं घर के किस दिशा में कौन सा वास्तु दोष है। वास्तु शास्त्र के अनुसार 2 तरह की ऊर्जाएं होती हैं, सकारात्मक और दूसरी नकारात्मक। मनुष्य के जीवन में इन ऊर्जाओं का प्रभाव भी पड़ता है और आसपास अगर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। और वहीं अगर व्यक्ति के आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं तो उसके जीवन में उससे कई तरह की परेशानियां, बीमारियां, कष्ट और कलह आदि से मुकाबला करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति वैवाहिक जीवन और संतान सुख के कारक होते हैं। ऐसे में आप अपने घर के मध्य भाग के वास्तु दोष को दूर कर संतान सुख का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। कई परिवारों में विवाह होने के वर्षों बाद तक कोई संतान नहीं हो पाती और पति पत्नी संतान सुख से वंचित रहते हैं। वास्तु शास्त्र में बताया गया है जिस घर में संतान सुख पाने में अभाव रहता है उस घर के मध्य भाग में कोई वास्तु दोष होता है। घर के मध्य हिस्से पर भगवान बृहस्पति और भगवान ब्रह्मा का आधिपत्य होता है। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति वैवाहिक जीवन और संतान सुख के कारक होते हैं। ऐसे में आप अपने घर के मध्य भाग में वास्तु दोष को दूर कर संतान सुख का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। लगातार काम बिगड़ने का दोष अक्सर यह देखने में आता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को पूरी मेहनत और लगन से करता है, लेकिन फिर भी उसे उस काम में सफलता नहीं मिलती या फिर आखिरी मौके पर बना हुआ काम बिगड़ जाता है। ऐसा होने का मतलब है कि व्यक्ति के घर के मध्य भाग में किसी तरह का कोई वास्तु दोष मौजूद है।
दरअसल घर के मध्य भाग में अगर कोई भारी वस्तु या शौचालय मौजूद है तो यहाँ पर हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है, जिस कारण से व्यक्ति के काम में लगातार बाधाएं आती हैं। धन का संचय न होना, कई बार आप खून पसीना बहाकर लगातार मेहनत करते हुए धन अर्जित करते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको हमेशा आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा धन का संचय भी नहीं हो पाता। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस तरह की परेशानियां होने का मतलब यह है कि आपके घर के नेतृत्व कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में वास्तु दोष है। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण और पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार या खिड़की नहीं होनी चाहिए। सेहत संबंधी समस्याएं, जिन घरों में अक्सर परिवार के सदस्य बीमार रहते हैं, उनके घर के दक्षिण पूर्व में कोई वास्तु दोष हो सकता है। मनमुटाव का कारण, जब अक्सर परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों में आपका किसी न किसी से मनमुटाव रहता है, तो इसका मतलब आपके घर के पश्चिम और उत्तर दिशा में कोई न कोई वास्तु संबंधी दोष है। आप इसे फौरन दूर कर सकते हैं, राहत पा सकते हैं। ईशान दिशा उत्तर और पूर्व दिशा के मध्य स्थान का ईशान कोण कहा जाता है। इस दिशा के अधिपति देव यानी देवपाल भगवान शिव हैं। शिव जी को ईशान भी कहा जाता है, इसलिए भी इस दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। इस दिशा के स्वामी ग्रह बृहस्पति ग्रह और वास्तु शास्त्र के अनुसार इस दिशा में खिड़कियां और दरवाजे बनवाया जाना बहुत शुभ रहता है। इस स्थान को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिशा में कूड़ा करकट और भारी सामान नहीं रखना चाहिए। इस स्थान को एकदम साफ और सुथरा रखना चाहिए और खाली रखना चाहिए। इस दिशा में किसी प्रकार का दोष होने पर धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही सौभाग्य में कमी आती है। बस तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी, जय श्री बालाजी।